दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी पर कि ये एनटीपीसी क्या है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, इसमें जो चयन की प्रक्रिया है यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, इसके अलावा चयन के लिए आपको कितने अंक लाने पड़ेंगे वो भी बताऊंगा। इसके अलावा इस नई भर्ती कब तक आने वाली है, 2026-27 वाली, तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि रेलवे एनटीपीसी क्या है। तो इसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। तो रेलवे में ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्लेन एजुकेशन वाले फॉर्म भर सकते हैं, मतलब उसमें टेक्निकल जरूरी नहीं होता है। इसी को बोलते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। और वो लोग ज़्यादातर काम भी वही करते हैं जो टेक्निकल नहीं होता है, जैसे स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर या फिर टीटी या फिर ऑफिस के जो क्लर्क लग है, तो वो सारे लोग नॉन टेक्निकल होते हैं। तो ये सारे पोस्ट को भरने के लिए अलग अलग वैकेंसी नहीं निकलती है, बल्कि एक साथ में वैकेंसी आ जाती है और उसी वैकेंसी को इन्होंने नाम दे दिया है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। और उसमें आपकी एक ही एग्ज़ाम लिए जाएगा और उसमें आपका पोस्ट की प्राथमिकता के आधार पे आपके जितने नंबर बनते हैं उसी के आधार पर आपको पोस्ट दे दिया जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई है। अब चलते हैं आगे कि इसमें जो चयन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो हम लोग इसको समझते हैं। एक डायग्राम हमने बना लिया है, ये है रेलवे एनटीपीसी। इसमें दो टाइप के पोस्ट होते हैं, एक होता है ग्रेजुएट लेवल और दूसरा होता है अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल। इसका फॉर्म भरने के लिए आपकी एज 18 से 33 वर्ष रहना चाहिए और इसका फॉर्म भरने के लिए आपको 18 से 30 वर्ष एज रहनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट ही होता है और इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास होता है। मिनिमम आपका 50% अंक होना ज़रूरी है। इसको आप ग्रेजुएट है तो भर सकते हैं, इसको दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस ग्रेजुएट लेवल वाले में कौन कौन सी पोस्ट आती है वो देख लो। तो ये है स्टेशन मास्टर एसएम, दूसरा है ट्रेन मैनेजर। इनके थोड़े से काम भी बताते जाऊं। स्टेशन मास्टर का मतलब है कि आपका जो किसी भी एक स्टेशन का इंचार्ज बना दिया जाएगा, उस स्टेशन के सारे सिग्नल्स वगैरह सारे गतिविधियां आपके अंडर में रहने वाली है। कुल मिला के आप उस स्टेशन के इंचार्ज होते हो। ट्रेन मैनेजर की बात करूं तो ये हमारे किसी भी ट्रेन को आप उसके इंचार्ज होते हो। पहले आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर बनाया जाएगा, उसके बाद आप प्रमोशंस पाते हैं तो आपको पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर बनाया जाएगा। और उसके बाद ये है सीनियर टीटी, यानी कि अगर आप रेलवे में टीटी बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट लेवल से डायरेक्ट लेवल 6 में जा सकते हैं। इसके बाद ये है ओएस यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाली जितनी भी पोस्ट है सीनियर क्लर्क वाली, वो इसमें आ जाती है, चाहे वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो, चाहे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो, तो वो पोस्ट आपको इस ग्रेजुएट लेवल में आ जाती है। अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल में मेनली दो तरह के पोस्ट होते हैं, एक होता है हमारा टीसी यानी ट्रेन क्लर्क और दूसरा एक और इसमें पोस्ट होता है सीसीटीसी। और इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें जाना चाहते हैं क्योंकि इससे भी आप टीटी बनते हैं। और तीसरा हमारा पोस्ट है क्लर्क, यानी कि जो हमारा टाइपिंग क्लर्क है ओएस का छोटा भाई, वो इसमें अप्लाई करके बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको पोस्ट समझ में आ गई। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो चाहे आप ग्रेजुएट दे लो चाहे अंडर ग्रेजुएट दे लो, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये CBT 1, CBT 2, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें जो स्टेशन मास्टर है और गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इनके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 होते हैं। बाकी लोगों के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B1 B2 यानी कि लो मेडिकल वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर आपको पोस्ट की प्राथमिकता देते हो तो ध्यान रखना कि आपकी जो आंखें हैं 6/9 होनी चाहिए और वो भी विदाउट ग्लास है, तभी आप इसकी पोस्ट की प्राथमिकता दे सकते हैं। अब अगर आपको टीटी, टीसी यानी ट्रेन क्लर्क या फिर सीसीटीसी बनना है तो आपको
CBT 1 और CBT 2 के बाद कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें ट्रेन मैनेजर भी शामिल है। लेकिन अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो इस CBT 1 और CBT 2 के बाद एक आपको साइको टेस्ट से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसका जो काम है ये ट्रेन संचालन से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पे ट्रेन संचालन की बात आती है वहाँ रेलवे साइको टेस्ट करवाती है। इसके बाद होता है हमारा CBT 1, CBT 2 में अगर आप OS या फिर क्लर्क वाली पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक टाइपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इसका एग्ज़ाम प्रोसेस को हम लोग एक बार अच्छे से समझते हैं। तो देखो, चाहे CBT 1 दे लो, चाहे CBT 2 दे लो, चाहे ग्रेजुएट दे लो, चाहे अंडर ग्रेजुएट दे लो, इन सारे के एग्ज़ाम के लगभग जो पैटर्न है वो सेम है। इन दोनों के CBT 1 में 100 सवाल पूछे जाते हैं, 90 मिनट के लिए पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो बच्चे तैयारी करते हैं वो लोग CBT 1 और CBT 2 की एक साथ में ही तैयारी कर लेते हैं। इसमें आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है CBT 2 की। जो लोग CBT 1 पास करने का हिम्मत रखते हैं तो ये ध्यान रखना कि वो CBT 2 के लिए भी तैयार रहते हैं उसी समय, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी करके ही वो CBT 1 एग्ज़ाम में बैठते हैं। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन सी पोस्ट होती है और आपका जो है कौन सी कैटेगरी होती है, कितना कट ऑफ जाता है, ताकि आप जब तैयारी करेंगे तो उसी लेवल से तैयारी करेंगे। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन है लास्ट ईयर वाला, जो कि अंडर ग्रेजुएट का मेरे पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें जो पोस्ट होती हैं ज़्यादातर बच्चों की पहली पसंद ये हमारी होती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी कि इससे रेलवे में आप TT बन जाते हैं। और इसमें जो लास्ट ईयर टोटल वैकेंसी आई थी ये 3058 थी, लेकिन अकेले CCTC की 2424 है। बच्चों की पहली पसंद ये पोस्ट रहती है। अगर आपने इसका कट ऑफ क्लियर करते हैं तो लगभग ये मान के चलो कि सारे कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, इतनी आपके अंदर हिम्मत है, क्षमता है। तो अब इसके कट ऑफ देख लो, जो कि 24 तारीख को ही आया है, यानी 24 अगस्त 2026 को ही इसका कट ऑफ आया है। मैंने यहाँ पे प्रयागराज का लेके आया हूँ, क्यों? अगर आप इंडियन रेलवे में प्रयागराज की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो ये मान के चलना कि आप भारतीय रेलवे के किसी भी जोन को क्लियर करने का क्षमता रखते हैं। और ये प्रयागराज का कट ऑफ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैटेगरी नंबर 1 का, कैटेगरी जो नंबर 1 है ये हमारा CCTC की ही है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया था, आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 1 ही है, जो कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। इसका CBT 1 का जो रिजल्ट अभी 24 तारीख को आया है, कट ऑफ मार्क आउट ऑफ 100 मार्क ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर NTPC अंडर ग्रेजुएट सेकेंड स्टेज CEN 7/2025 RRB प्रयाग, यानी कि ये सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप CBT 1 क्लियर कर रहे हैं और इतने नंबर ला रहे हैं, इसका मतलब है इन बच्चों को आज भी CBT 2 एग्ज़ाम में बिठा दिया जाए तो ये वही मार्क लेके आने वाले हैं जो इसमें यहाँ पे ये लोग लेकर के आए हैं। अगर आप UR में आते हैं तो 83%, SC में आते हैं तो 77%, ST में आते हैं तो 73%, OBC में आते हैं तो 81%, EWS में आते हैं तो 80% और एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो 46% पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप यहाँ पे दिव्यांग है तो उनकी भी कट ऑफ देख सकते हैं, जिसमें कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी का 71%, हार्ड ऑफ हियरिंग का 49% और मल्टीपल डिसेबिलिटी का 58% पर सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका भी CBT 1 एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अगला जो पड़ाव है ये 17 सितंबर 2026 को होने वाला है, जिसमें वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और टाइमिंग आपका वही रहने वाला है, यानी 90 मिनट ही मिलने वाला है। और इसको अगर क्लियर करना चाहते हो तो रेलवे की सबसे बेस्ट तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक का जो है मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो,
जो कि इनका सेल आने वाला है 29 अगस्त 2026 से लेकर के 31 अगस्त 2026 तक रहने वाला है, जिसमें आपको इनका ईयरली टेक्स्ट बुक पास मात्र 351 रुपये में मिल जाएगा। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड संतोष यूज़ कर लेना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी नेक्स्ट वैकेंसी भी ये हमें सितंबर 2026 में देखने को मिल सकता है। तो आप इसी तैयारी में ही इस वैकेंसी को भी क्लियर कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि प्ले स्टोर से आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं इसको तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट, 30,000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, 10,000 से भी ज़्यादा स्टडी नोट्स, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, रियल टाइम डाउट सपोर्ट्स, रैंकर टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। थैंक यू सो मच।